शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। उनकी एक प्रेमिका थी जो कि डॉक्टर थी। उस डॉक्टर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं अन्य जगह करवा दी। अब यह जो बिजनेसमैन थे यह डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने अपना पूरा बिजनेस, अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर लिया। इन्हें पूरी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पूरे समय अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचते रहते। एक बार वह पागलों की सी अवस्था में चले जा रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि दिन है कि रात है, धूप है कि बारिश है। बस चले जा रहे थे। रात में करीब 12 बजे के आसपास इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। वह बार बार आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांपते हाथों से माचिस नीचे गिर जा रही थी। जब इन व्यक्ति ने देखा तो इन्हें लगा कि अब तो मुझे मरना ही है, इसकी मदद ही कर देता हूं। वह उस व्यक्ति के पास गए और अपना कीमती वूलन कोट उस व्यक्ति को दे दिया और माचिस लेकर आग जला दी। बूढ़े ने कहा, तुम कौन हो और इतनी रात को कहां जा रहे हो? इन्होंने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, मेरी कोई मंजिल नहीं, जहां ईश्वर ले जाए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? बिजनेसमैन ने कहा, नहीं। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ऑफिसर बेटे का पिता हूं। मेरी बहू, पोती, पोता सब हैं, लेकिन शायद पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म होंगे जो मुझे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। यह जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने जब उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी तो इन्हें लगा कि यह बाबा तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं। बूढ़े बाबा का एक टूटा फूटा सा कमरा था। बूढ़े ने कहा कि आप कुछ दिन यहीं रहो। ईश्वर ने यह अनमोल जीवन हमें दिया है, इसको यूं ही खत्म नहीं करना। अब वह व्यक्ति उस बूढ़े के यहाँ 1 सप्ताह रहे और देखा कि बूढ़े बाबा प्रत्येक रात सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करके सोते। कहते कि हमें मनुष्य रूप में पैदा करने के लिए धन्यवाद। कम से कम हम अपने सुख दुख तो अगले इंसान से व्यक्त कर सकते हैं। बिजनेसमैन ने सोचा, इन बाबा का कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई अपना नहीं है, फिर भी यह कितने खुश हैं, पॉजिटिव हैं। जब 1 सप्ताह बाद वह उन बाबा के यहां से निकलकर आगे बढ़े तो उनके अंदर एक आशा की किरण घर कर गई थी। जब वह आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक तालाब के किनारे एक कुत्ता पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर बार बार भौंक रहा था और पीछे हो जा रहा था। धीरे धीरे करके उसका क्रोध बढ़ता गया और उसने अपने प्रतिबिंब पर पानी में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, दूसरा प्रतिबिंब वाला कुत्ता गायब हो गया। अब उसने उस ठंडे पानी का आनंद लिया, पानी पिया और बाहर निकल आया। वह बिजनेसमैन जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जब तक डरेंगे तब तक यह जीवन की तमाम कठिनाइयां हमें डराएंगी। अब उन्होंने मरने का ख्याल अपने मस्तिष्क से निकाल दिया और अपने घर वापस आ गए। उन्होंने नई शुरुआत करने की सोची। धीरे धीरे करके वह पहले की भांति अपने काम में पूरी तरह से लग गए और समय आने पर एक अच्छी लड़की से उनका विवाह हो गया और वह सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे। आज हमने कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना की बात की है। वह बिजनेसमैन अब अपने जीवन के अनुभवों को बताते हुए अन्य लोगों को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, जिंदगी है तो छोटी या बड़ी समस्याएं, सुख दुख, धोखा, यह सारी चीजें तो चलती रहेंगी,
इसका मतलब यह नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी ही खत्म कर लें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हार और डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, जब हम एक बार अपने डर को, अपने आत्मविश्वास को जीत लेते हैं, तो फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद।